आज पूरे देश में लोग दो ही सवाल पूछ रहे हैं। पहला ये कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार कब गिरेगी, और दूसरा ये कि भारत का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे ही उद्धव ठाकरे से दगाबाजी कर गए और शिवसेना के 34 विधायकों को लेकर सूरत के एक 5 स्टार होटल में बंद हो गए, जिससे उद्धव ठाकरे की सरकार अब खतरे में पड़ गई है। इसलिए अब बड़ा सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने वाली है। तो सीटों का गणित यह कहता है कि अगर एकनाथ शिंदे इन सभी 34 विधायकों के साथ बीजेपी को अपना समर्थन दे देते हैं तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन जाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल मिलाकर 288 सीटें हैं, जिनमें बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत है। इस घटनाक्रम से पहले तक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के पास कुल 152 विधायक थे, यानी इन तीनों पार्टियों के पास बहुमत से 7 विधायक ज्यादा थे। इनमें शिवसेना के पास 55 विधायक, एनसीपी के पास 53 और कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं, और इस तरह से यह आंकड़ा 152 तक पहुंचता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 29 विधायक ऐसे हैं जो छोटे राजनीतिक दलों से आते हैं या फिर निर्दलीय हैं, और इनमें से 17 विधायकों ने उद्धव ठाकरे की सरकार को अपना समर्थन दिया हुआ है। यानी अगर इन्हें भी सरकार में जोड़ लें तो उद्धव ठाकरे की सरकार के पास अब तक 169 विधायकों का समर्थन था, जबकि बीजेपी के पास अपने खुद के 106 विधायक हैं और 13 अन्य विधायकों का भी उसे समर्थन प्राप्त है, और इस हिसाब से यह आंकड़ा होता है 119। तो ये दो टीम आपको दिखाई दे रही हैं आपके स्क्रीन पर। बीजेपी के साथ हैं 119 और उद्धव ठाकरे के साथ हैं 169। उद्धव ठाकरे की जो सरकार है आप जानते हैं मिलीजुली सरकार है, जिसमें शिवसेना है, एनसीपी है, कांग्रेस है और अन्य जो हैं वो 17 लोग हैं। यानी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 26 विधायक और चाहिए, और एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके साथ अभी सूरत में शिवसेना के 34 विधायक हैं और उन्हें खुद को मिलाकर यह संख्या 35 हो जाती है। अब अगर शिवसेना के ये सभी 35 विधायक बीजेपी को अपना समर्थन दे देते हैं तो बीजेपी की सरकार पक्की, यानी बीजेपी के पास विधायकों की संख्या 154 हो जाएगी, यानी उसके पास बहुमत से 9 विधायक ज्यादा होंगे और उसे सरकार बनाने में अब कोई परेशानी नहीं आएगी। यानी ये पूरा खेल एकनाथ शिंदे पर इस समय टिका हुआ है। अगर उन्होंने आखिर तक जोरदार बैटिंग की जैसी अभी कर रहे हैं और इस दौरान शिवसेना के सभी बागी विधायक उनके साथ रहे तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरना निश्चित है, और संभव है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे से मिलकर अपनी सरकार बना ले। और बड़ी बात यह है कि देखिए एकनाथ शिंदे इन 34 विधायकों को लेकर गए भी तो कहां गए, पूरे देश में उन्हें और कोई जगह नहीं मिली। वो गए हैं गुजरात के सूरत शहर में। तो सूरत शहर में जाने का मतलब ही यह है कि उन्हें बीजेपी का समर्थन प्राप्त है, कहीं ना कहीं बीजेपी से उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। अब सीटों का गणित तो आपने समझ लिया, लेकिन अब आपको महाराष्ट्र की राजनीति का गणित भी समझाते हैं। आज महाराष्ट्र में एक के बाद एक 3 बड़ी ऐसी घटनाएं हुई जिसने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को संकट में डाल दिया है। तो 3 पॉइंट समझिए। पहली बात, अब से कुछ देर पहले उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत हुई है, और खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब वो शिवसेना में वापस नहीं आएंगे। यानी एकनाथ शिंदे अब मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी बात यह है कि वो जिस 5 स्टार होटल में बैठे हुए थे अब तक तो उनसे संपर्क करना ही मुश्किल था। किसी को नहीं पता था कि एक साथ इतने सारे विधायक कहां अचानक से गायब हो गए, और जब शिवसेना के बड़े बड़े नेता इन विधायकों से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो सबके फोन बंद थे या फिर उन्होंने फोन उठाया नहीं। एकनाथ शिंदे ने भी फोन पर किसी से बात नहीं की, लेकिन आखिर में उन्होंने एक बार उद्धव ठाकरे से बात कर ली है। दूसरी बात, इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली आ गए हैं, और वो किसी भी क्षण गुजरात के सूरत के लिए रवाना हो सकते हैं, जहां एकनाथ शिंदे शिवसेना के 34 विधायकों के साथ एक होटल में उनका इंतजार कर रहे होंगे। फडणवीस के सूरत जाने का मतलब यह है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच कोई डील हो सकती है, और फडणवीस के दिल्ली आने का मतलब यह है कि उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को सारी जानकारी दे दी होगी, उनसे सलाह मशवरा कर लिया होगा और उनसे आगे का रास्ता
तय कर लिया होगा उनसे बात करके कि आगे क्या करना है और किन शर्तों पर यह डील तय करनी है। इसीलिए वो पहले दिल्ली आए, दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं से उन्होंने अप्रूवल ले लिया होगा, सहमति उनकी ले ली होगी, शर्तें समझ ली होंगी और अब वो सूरत जा सकते हैं। तीसरी बात, इस राजनीतिक उथल पुथल में कांग्रेस और एनसीपी कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। एनसीपी की तरफ से शरद पवार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन उन्होंने एकनाथ शिंदे की बगावत को शिवसेना का आंतरिक मामला बता दिया, यानी वो कोई खास दिलचस्पी अभी ले नहीं रहे हैं। और ये भी खबरें मिली हैं कि शरद पवार इस मामले में ज्यादा सक्रिय नहीं है और कांग्रेस भी इस पर चुप है। आज शाम को इन तीन पार्टियों के विधायकों की एक बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायक उस बैठक में पहुंचे ही नहीं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना के बाकी विधायकों को अपने घर पर बुलाया और उनके साथ एक बैठक की है और यह राजनीतिक विवाद अब हो सकता है कुछ और दिन लंबा चले। ये शिवसेना का इंटरनल इशू है। वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, डिप्टी सीएम एनसीपी के पास है और इन्फोर्समेंट बाकी जो मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर है। जहाँ तक बीजेपी में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है। ये स्क्रिप्ट बीजेपी की है। जैसे मध्य प्रदेश में एक शिंदे को तोड़ दिया कांग्रेस से, तो यहाँ दूसरे शिंदे को तोड़ने की कोशिश हो रही है। वहाँ भी शिंदे, यहाँ भी शिंदे, लेकिन इतने आसानी से शिवसेना नहीं टूट सकती। ये मध्य प्रदेश वाला पैटर्न जो है, जो वहाँ चला, वो यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि जो हमारे विधायक अब गुजरात में है, उसको किडनैप करके वहाँ बंदी बनाया है, उसमें से बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं। वो वहाँ से छूटना चाहते हैं, फिर अपने घर में यानी शिवसेना के परिवार में वापस आना चाहते हैं। जल्दी आ जाएंगे, हमको कोई चिंता नहीं। आपको अभी भी विश्वास है कि एकनाथ शिंदे वापस आएंगे? देखिए, एकनाथ शिंदे हमारे पुराने साथी हैं और सिर्फ साथी नहीं है, हमारे अच्छे मित्र है, हमारे भाई जैसे रिश्ते सबके साथ। सालों साल का हमारा रिश्ता इतने आसानी से ख़त्म नहीं होगा। जब भी वो हमारे सामने आ जाएंगे तो हमारे दोनों के आंखों में आंसू होंगे। इतना ये रिश्ता पुराना है। एक बार बातचीत होनी चाहिए और बातचीत चल रही है। तो अब शिवसेना की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि वो एकनाथ शिंदे को किसी तरह वापस मनाकर इधर ले आएं अपने खेमे में। उनके साथ जो 34 विधायक गए हैं वो भी शिवसेना से नाराज हैं, उन्हें भी मनाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि वो तो हमारे भाई हैं, वो हमारे दोस्त हैं और वो सब अपने घर वापस आना चाहते हैं। लेकिन आपके पहले सवाल का जवाब हमने दे दिया कि महाराष्ट्र में इस समय क्या चल रहा है। आज की स्थिति अगर देखें तो ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार मुश्किल में है। एकनाथ शिंदे जो हैं एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बहुत गरीबी का जीवन देखा है। एकनाथ शिंदे पहले ऑटो रिक्शा चलाया करते थे और एक फैक्ट्री में भी वो पहले काम कर चुके हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे जीवन में बड़े नेता बने और उद्धव ठाकरे के करीबी बन गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो शिवसेना के विधायक दल के नेता हैं। बड़ी बात देखिए कि शिवसेना के विधायक दल का जो नेता है उसी ने शिवसेना की जो है पार्टी को तोड़ दिया और विधायक दल का नेता ही 34 विधायकों के साथ महाराष्ट्र छोड़कर गुजरात के सूरत शहर में एक 5 स्टार होटल में बंद हो जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं पूरी स्थिति इस समय क्या है और इसी को राजनीति कहते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.